हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सो इस दिवाली हम देखेंगे कि हमारे यूनिवर्स, हमारे गॉड, हमारी गॉडेस आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आई है, क्या आप लोगों को गाइड करना चाहती है आपके करियर के लिए। वो सारी चीज़ें हम आज इस रीडिंग में देखेंगे, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मुझे करियर के रिगार्डिंग रीडिंग करने का मन हुआ। सो लेट्स सी क्या आ रहा है ब्लेसिंग और क्या गाइडेंस है। ओके, सो पहले ही दो कार्ड आ गया कि आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और हिम्मत रखना, चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन आए आपको हिम्मत रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही डिवाइन चीज़ों के साथ चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। सो यहाँ पर आपके करियर में चीज़ें बैलेंस होने वाली है। इन्फिनिटी आप देख सकते हो यहाँ पर कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के लाइफ में आ रही है। बस हिम्मत नहीं हारना, गिव अप नहीं करना। बहुत अपने ड्रीम के, अपने जो भी चीज़ें आपने सोची अपने करियर के काफ़ी करीब हो आप लोग, बहुत क्लोज हो आप लोग। तो हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रेंथ है आप लोगों में, बहुत हिम्मत है चीज़ों को डील करने की, चीज़ों को फेस करने की। और आपको पता होता है, आप अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हो, चाहे कितने भी चीज़ें हो जाए आपकी लाइफ में, आप वापस से शुरुआत करने की हिम्मत रखते हो। वापस से आप अपने हिम्मत को पहचानते हो और अपने आप को खुद ही आप पुश करते हो। आप अपने सबसे, बोलते हैं ना, हर किसी को पुश करने के लिए कोई इंसान चाहिए होता है, कोई मोटिवेट करने के लिए, पर आप ही अपने आप को सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर पाते हो और आप ही अपने आप को हिम्मत देकर वापस खड़े होने की सलाह खुद ही खुद को देते हो। तो आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप अपने करियर के काफ़ी करीब हो, अपने सपने के काफ़ी करीब हो और चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करके चलने वाले हो। वाओ। ओके, सो द वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, या जो भी बिजनेस या जॉब, ऐसा हो सकता है कि ट्रैवल का भी हो सकता है कुछ लोगों का, जॉब, करियर, वॉट जो भी चीज़ है, या वो घूमने भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड टूर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे क्वीन वॉन्ट्स, सो यहाँ पे लाइक दिख रहा है अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। अबंडेंट रहोगे आप लोग हर एक चीज़ में, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि करियर में भी अबंडेंट फील होगा आपको। सो यहाँ पे काफ़ी लाइक एक आपका ऑरा बिल्ड हो रहा है, एक आपकी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जो अभी तक आपने अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, करियर को लेकर, जो भी चीज़ें आपने फेस की है अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, दोस्तों के बीच में, वॉट कहीं तो कुछ चीज़ें आपने झेली है, जो करियर के और पैसे के मामले में ही आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा पीछे समझते थे। तो आने वाले टाइम में एक स्टेबिलिटी दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपका एक ऑरा बिल्ड होते हुए दिख रहा है। सो आप अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, आप अपने एक ऐसे जोन में आ रहे हो, एक ऐसे फेज में आ रहे हो जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर चीज़ों को डील कर रहे हो। कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए दिख रहे हो काम के रिगार्डिंग। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में, कुछ लोगों के अंडर में कुछ लोग काम करें, ऐसी चीज़ें दिख रही है, ऐसी वाइब आ रही है इस कार्ड के थ्रू। और हम देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे इजिली किसी के साथ के ऊपर भरोसा नहीं करना है आपको। और शायद आपका भरोसा पहले कहीं पे काम के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, चाहे आपके जॉब, वर्क प्लेस पे हुआ हो, बिजनेस के मामले में हुआ हो। तो अगर आप बिजनेस करने का फिर से किसी के साथ सोच रहे हो, तो बहुत ही सोच समझ के करना, क्योंकि वापस से चीट हो सकता है आपके साथ, आपको धोखा मिल सकता है। तो बहुत ही बच के करना जो भी करना है, भरोसा बहुत इजिली किसी पे नहीं करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बचना भी है, और कुछ चीज़ों से आप लड़ रहे हो, कुछ लोगों से लड़ रहे हो। ये दिख रहा है मेंटल स्टेट, मतलब मेंटली किसी चीज़ से आप लड़ रहे हो, यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही है। और ये क्यों हो रहा है, डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये लड़ाई क्यों। आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो भी है उनसे बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। अभी हो सके तो अपनी बातें, अपनी राय कहीं पे ना रखें, क्योंकि अगर आप, हो सकता है आपके लिए ये समय सही नहीं अपनी बातों को रखने का, अपनी चीज़ों को रखने का। हो सकता है कि जॉब पे, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी आपने कुछ अपनी राय रखी, कुछ मुद्दा रखा है जहाँ पर ऑलरेडी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा इस वक्त और भी जोश में आके कुछ करने की कोशिश किया आपने, तो चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, ये हमारी यूनिवर्स आप लोगों के लिए गाइडेंस लेकर आए हैं। और हम देखेंगे कि करियर के रिगार्डिंग क्या है।
द लवर। सो अबंडेंट, मैंने जैसे कि कहा कि आपके लाइफ में ये रीडिंग जो है वो तो ऑफ कोर्स करियर के रिगार्डिंग है, बट लवर का भी कार्ड है, तो ये जो ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ इस दिवाली, अबंडेंट मतलब वो प्यार के मामले में भी आ रहा है, करियर के मामले में भी आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ ही रही है, और प्यार भी आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। और अगर आप लव लाइफ में अपने रिलेशनशिप में हैं आप अभी भी, तो उसमें प्यार और बढ़ते हुए दिख रहा है, तो बहुत ही लवेबल फील करेंगे आप, बहुत जगह से आपको प्यार मिलेगा, ऐसा आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ में बहुत प्यार है, बहुत अबंडेंट है, अबंडेंस बहुत ज्यादा फील होने वाला है आपको हर एक एरिया में। तो ये यहाँ पे दिख रहा है द लवर। वाओ। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही जॉयफुल चीज़ों में रहने वाले, बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा जॉली नेचर दिख रहा है आपका, बट यहाँ पे बचपने में और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड मत ले लेना चीज़ों को। आप दिख रहा है बहुत ही चिल करते हुए दिख रहे हो अपने चीज़ों को लेकर बहुत टाइम के बाद, बट इतना चिल मोड में मत आ जाना, इतना ज़्यादा उस चीज़ों में मत घुस जाना कि चीज़ें फॉर ग्रांटेड ना हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पे ना किसी पर्सन को, ना अपने काम को, किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है कि अब बस अब तो लाइफ बहुत मजे से सब कुछ अचीव कर रहा हूँ, सब कुछ बहुत इजीली हो रहा है लाइफ में, तो चीज़ों को मजे में ले लेकर ऐसा ना हो कि इतना ग्रांटेड ले लो कि चीज़ें आपकी डिसबैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करके चलना, इंजॉयमेंट करना है, चिल करना है, सब कुछ करना है, बट ग्राउंडेड होके करना है। एकदम ऐसे नहीं हो जाना कि अरे सब कुछ तो अब हो ही रहा है, सब तो मैं ही कर रहा हूँ, नहीं। ऊपर कोई आपके बैठा हुआ है, एक एनर्जी है आपके साथ जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, तो उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना। अगर आप कर रहे होते तो कब के कर लिए होते, बट कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ भी हो रहा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से ही नहीं हो रहा है, ऊपर वाला है आपके साथ इसलिए हो रहा है, तो इस चीज़ को कभी भूलना नहीं है। सो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लेकर सही और गलत नहीं समझ रहा, हो सकता है कुछ लोगों के पास दो तीन अपॉर्चुनिटी आई हो कि क्या मुझे यहाँ पे करियर में जाना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, तो आप सही गलत को नहीं समझ पा रहे हो, और अपने आप को आपने बहुत टाइम से थोड़ा आइसोलेट करके रखा था, बहुत अपने आप को अकेला करके रखा था, और इतना टाइम आप अकेले रह चुके हो कुछ चीज़ों को लेकर कि अब आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, अब ज़्यादा किसी के साथ रहना या ज़्यादा बोलना पसंद नहीं कर रहे हो, और कुछ चीज़ों को लेकर सही गलत नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चूज़ करूँ क्या नहीं चूज़ करूँ। तो आपको थोड़ा सा टाइम लेना किसी भी चीज़ों में जंप करने से पहले। ऑफ कोर्स जो चीज़ आपके लिए वो तो घूम फिर के आपके पास आ ही रही है, वो दिख रहा है मुझे, बट आपके पास में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक किसी फेमिनिन एनर्जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपके ऊपर, जिसके हिसाब से आपने सारी चीज़ अपनी लाइफ में की है, सारे एक्शन आपने जो भी लिया है वो इसलिए लिया है, और कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही है किसी चीज़ को लेकर, उस चीज़ को आने में थोड़ा सा हो सकता है आपके पास दो तीन करियर ऑप्शन है चीज़ों को लेकर, पर मैं कहूँगी जो अभी आपके सामने फिलहाल उस चीज़ में जाओ, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप देखोगे कि चीज़ें बड़ी स्लो हो रही हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है उससे भी ऊपर आपने कुछ सोच रखा है कि आपको उस चीज़ में ही काम करना है या उस फील्ड में ही जाना है या वही करियर मुझे चाहिए, तो उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो एनर्जी दिख रही है, तो वो जो सबसे बड़ा डिजायर आपने रखा है वो आपको सही टाइम पे ही मिलेगा, फिलहाल उसके लिए वक्त है। तो अभी जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है आपको उसमें जाने की ज़रूरत है, उसमें वर्क करने की ज़रूरत है, उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ये टाइम आपका जो है वो मेहनत करने का है। यस, सो अभी आपकी तरफ बहुत ही स्पीड में अपॉर्चुनिटी आई है, अभी जो करंटली आ रही है आपके पास, आपको उसे चूज करना है, उसे सिलेक्ट करना है, उसमें आपको जाना है, ये हमारी यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, सो जो आपने सोचा है, एक आपके माइंड में कुछ है बड़े लेवल पे चीज़ें करने का, आप उसका वेट कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा पर डेफिनेटली वो चीज़ होने वाला है, बट फिलहाल अभी जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसे आपको चूज़ करना चाहिए, वो करने से आपकी काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से आप कुछ और बड़ा सोच पाओगे। बट फिलहाल क्या हो गया, बेसिक चीज़ें भी अगर नहीं हो पाती है लाइफ में तो इंसान चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता है, तो पहले आप एक स्टेप चढ़ो, उसके बाद रास्ते अपने आप धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अब हम देखेंगे कि इस दिवाली हमारी गॉडेस आपको क्या गाइड कर रही हैं। सो यहाँ पे फेरिटिलिटी,
in the perfect time for you start new project, access new idea and give birth to new condition. So यहाँ पे आपको जो भी न्यू आइडिया आपके माइंड में अभी आया है, जो भी चीज़ें आपने अभी सोची है उस पर एक्शन लो, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही आपके पास आई है. तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी न्यू आइडियाज जो भी आपके माइंड में चल रहा है, इन द परफेक्ट टाइम यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन. सो अपनी चीज़ों को नया मोड़ दो. जैसे कि इंसान का जब जन्म होता है तो सब कुछ उसके लिए नया नया होता है. हो सकता है पास में आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत सारी चीज़ें की जिसका रिजल्ट आपको मिला नहीं है, पर अब आपके मन में बहुत क्रिएटिव आइडियाज आने शुरू हो गए. तो बस उस आइडिया को आके और जाने मत दो, उस पर काम करना शुरू करो, बिकॉज वही आपको आपके उस डिज़ायर तक लेके जाएगी जो जिस सपनों को आपने बहुत बड़े लेवल पे देखा, उस सपने में पहुंचने में मदद करेगी. जो इस आइडिया पे आप काम करना शुरू करोगे, तो जिस आइडिया को आपने लेकर आपके मन में मे बी अभी इस वक्त बहुत सारे आइडियाज आए हुए हैं, उसमें से उस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू करना है आपको. ओके, सो परफेक्शन. इट इज़ टाइम फॉर अ क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड. सो आपने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अपने बॉडी में भी ऑब्जर्व कर लिया है, माइंड में भी काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, तो उसे क्लीन आउट करने की ज़रूरत है, क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, अच्छा डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, सॉल्ट वाटर से नहाने की ज़रूरत है, जिसके वजह से थोड़ा सा डिटॉक्स होगा और आप एक पॉजिटिविटी के फेज़ में आओगे. हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहे हो, ऐसी जगह पे रहे हो जहाँ पर आपको बहुत टॉक्सिक लोग मिले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंडसेट आपका भी वैसा हो गया. तो यहाँ पे चीज़ों को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है. दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर. सो जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में भी चीज़ें हुई हैं, जैसे मैंने कहा कि लड़ाई झगड़े में आपको नहीं अटकना है, नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा आप उन चीज़ों में उलझ जाओगे, फंस जाओगे और उधर से निकलना मुश्किल हो जाएगा. तो बड़े ही मैनर्स वे में, बड़े ही समझदारी से उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है. मे बी मुझे लग रहा है यहाँ पे लीगल इश्यूज कुछ चल रही है आप लोगों के लाइफ में, तो उन चीज़ों को लेकर बहुत ही दिमाग से सोच समझ के चीज़ें करना, तभी आपके साथ एक जस्टिस होते हुए दिख रहा है और उसके बाद ही आपकी लाइफ में पीस आते हुए दिख रहा है. तो मैनर वे में एक अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, एग्रेसिव होकर और बस अपनी बातें रखनी है तो रखनी, वैसे नहीं करना है. दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर. सो बहुत ही मैनर्स के साथ चीज़ें करनी, बहुत ही समझदारी से अपनी बातों को रखना है और उस सिचुएशन से बाहर निकलना है. सो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के साथ अब हो सकता है कि कुछ टाइम से इतना ज़्यादा जिम्मेदारी में और इतनी चीज़ों में रह चुके हो कि जहाँ पर आपका इनर चाइल्ड जो है वो कहीं ना कहीं हाइड हो चुका है, कहीं ना कहीं वो छुप गया है, कहीं ना कहीं उसे आपने सप्रेस कर दिया है. तो जिम्मेदारी में और इन चीज़ों में हमें अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने देना है. नहीं तो हमारी लाइफ से जॉय चला जाता है, हमारे अंदर से बचपना खत्म हो जाता है, तो लाइफ से वो स्पार्क चला जाता है. तो हम किसी भी एज में हो, लेकिन हमारे अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना है, उसे कभी सेपरेस नहीं करना है. तो आपके अंदर के जो बचपने को है उसे खुलकर वापस आने दे, उसे जीने दे और जॉयफुल में रहिए. और बहुत ज़्यादा जॉयफुल में भी नहीं जाना है, नहीं तो ग्रांटेड ले लोगे चीज़ों को और चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएगी. तो पूरी तरह से सेपरेस भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी शो नहीं करना है खुद को, बहुत ज़्यादा हर जगह पे दिमाग लगा कर ही चलना ज़रूरी नहीं होता, हर जगह पे समझदार बनना ही ज़रूरी नहीं होता, कहीं कहीं बचपना भी होना, बचपना दिखना भी बुरा नहीं होता. तो अपने अंदर के बच्चे को इतना ज़्यादा सेपरेस मत करो. और आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर कहते हैं ना कि हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर, कि आपके साथ लोग बैठकर बात करके हील होते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे आपसे कनेक्ट होते हैं. तो आप ऐसी चीज़ों में जा सकते हो जहाँ पे आप बच्चों को हील कर सकते हो. बच्चे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा हील होते हैं. और आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी एंजाइटी होने लगा है. जो बहुत बड़े बड़े पैसे घर के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं. तो मैं काउंसलर हूँ, साइकोलॉजी किया हुआ है मैंने, तो मैं देखती हूँ बच्चों के बहुत छोटे छोटे रीज़न से डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है. उनसे बात करती हूँ तो पता चलता है बहुत छोटे रीज़न होते हैं कि लाइक स्कूल में मुझे एक ने ऐसा कह दिया, एक ने वैसा कह दिया, उसकी मम्मी उसे लेने आती है, छोड़ने आती है, मेरी मम्मी मुझे लेने नहीं आती. ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर एंजाइटी हो रहा है लोगों को. और एक हमारा टाइम था कि हमें रफ एंड टफ छोड़ दिया जाता था, लेकिन फिर भी मज़े से हम अपने बचपने को जीना शुरू किया था और जिया था हमने खुलकर उस चीज़ों को. उन चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल भी है कि काश अच्छा हुआ कि हमारे माँ बाप ने हमें रफ एंड टफ छोड़ा और हमने उस मोमेंट को जिया. बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा है. तो आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से आप बच्चों को हील कर सकते हो. अनकंडीशनल लव. आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आते हुए दिख रहा है, पर उससे पहले आपको खुद से जुड़ना होगा, खुद को प्यार करना होगा बिना जज किए, और बिना जज किए लोगों को भी आपको प्यार करना है. आजकल आप इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हो, अपने आपको इतना ज़्यादा आइसोलेट कर लिया आपने, ना तो आप अपने आप से ज़्यादा जुड़ पा रहे हो और ना लोगों के साथ बड़ा ही प्यार से रह रहे हो.
तो आपको थोड़ा सा प्यार से लोगों को के साथ रहना है और खुद के साथ रहना है, और यहाँ पे जजमेंटल नहीं होना, बिना जज किए ही कैसा भी फेस चल रहा है आपकी लाइफ में अपने आप को प्यार करना नहीं छोड़ना है। अपने साथ हार्श नहीं होना, लोगों के साथ हार्श बिहेव नहीं करना है। तो अपने साथ और दोनों लोगों के साथ दयालु रहो, बहुत ज्यादा हार्श रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपकी लाइफ में प्यार आते हुए दिखेगा, मतलब प्यार तभी आएगा आपकी लाइफ में जैसा प्यार आप सोच रहे हो, और आ रहा है आपकी लाइफ में, प्यार आते हुए दिख रहा है। डिवाइन पैशन, बी हॉनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट ट्रू डिजायर। सो अपने दिल के साथ सच्चे रहो, जो आपका दिल कहता है आपको वही करना है, वही सुनना है, और वैसे ही चीजों को लेकर एक्शन लेना है। लोग क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कर रही है, लोगों के प्रेशर में आके कोई चीज नहीं करना है, नहीं तो आप खुश नहीं रहोगे। यहाँ पे अपने डिवाइन पैशन को फॉलो करना है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट हुआ हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।